लड़की ने अचानक कुछ अजीब सा देखा। एक समुद्री सितारे जैसा डरावना जीव धीरे धीरे हिल रहा था। वो इतना घबरा गई कि बिना कुछ सोचे समझे दौड़ पड़ी और जोर जोर से दोस्तों को मदद के लिए पुकारा। लेकिन बाकी सभी भी उसे देखकर लगभग बेहोश हो गए, क्योंकि अगर वो चीज पास आ जाती तो सबका बचना मुश्किल था। जैसे ही राक्षस नजदीक आया, उसी पल आकाश ने डंडा उठाकर उस पर वार किया। उसका वार काम तो नहीं आया, लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर लड़की घर के अंदर भाग गई। बाकी दोस्तों ने तुरंत समझदारी दिखाई और दरवाजा बंद करके उस चीज को बाहर ही कैद कर दिया। एहतियातन उन्होंने अलमारी से स्टील का दरवाजा और मजबूत कर लिया। सबको लगा अब खतरा टल गया, लेकिन उन्होंने उस जीव की चालाकी को कम आंका। वो सीधा चिमनी से भीतर घुसने लगा। आवाज सुनकर क्लास मॉनिटर रोहन सतर्क हो गया और सबको तुरंत बेडरूम में छिपने को कहा। खिड़कियां चेक करने के बाद थोड़ी राहत तो मिली, मगर जब देखा कि राक्षस खिड़की पर चढ़कर अंदर आने की कोशिश कर रहा है तो सबके होश उड़ गए। शुक्र था कि शीशा मजबूत था, वरना हालात और बिगड़ जाते। लेकिन वो बार बार दरवाजे पर हमला करता रहा। समझ आ गया कि लंबे समय तक ऐसे टिकना नामुमकिन है। आखिर सबने तय किया कि सबसे सुरक्षित तरीका यही है कि कार से निकल जाएं। मगर बाहर जाते वक्त राक्षस को धोखा देने के लिए उन्होंने टीवी पर रिकॉर्डिंग चला दी, ताकि लगे जैसे सब लोग अब भी कमरे में हैं। योजना काम कर गई। जैसे ही सब धीरे धीरे बाहर निकल रहे थे, राक्षस टीवी की आवाज में उलझा रहा। तभी टीवी अचानक बंद हो गया और वो समझ गया कि उसे धोखा दिया गया है। वो फिर से चिमनी में घुसा, लेकिन इस बार रोहन ने झाड़ू से रास्ता ब्लॉक कर दिया। फिर भी वो निकल आया और सीधे हमला करने पहुंचा। आकाश और उसका दोस्त किसी तरह चेतावनी बोर्ड से उसे रोकने लगे, पर उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि वो दोनों दब गए। तभी आकाश ने पूरी ताकत से बोर्ड खींचा और राक्षस को धक्का देकर बाहर फेंक दिया। मौका देखकर सब स्टोर रूम में छिप गए। इसी बीच लड़की को कार की चाबी मिल गई, लेकिन जब सब गाड़ी स्टार्ट करने वाले थे तभी राक्षस फिर से घुसने लगा। चाबी अलमारी के नीचे गिर गई और समय कम होता जा रहा था। रोहन ने मजबूरी में चिट्ठी डालने का प्लान बनाया कि जिस पर निकलेगा वही राक्षस को बाहर खींचकर बाकी को बचाएगा। लेकिन आखिरी पल में उसने खुद चुपके से चिट्ठी तोड़कर धोखा दे दिया और लोहे की बाल्टी व डंडा लेकर बाहर निकल आया। आवाज सुनकर राक्षस उसी की ओर भागा और बाकी दोस्त चाबी लेकर गाड़ी भगाने में कामयाब हो गए। उन्हें जाते देख रोहन के मन में मिले जुले जज्बात आए। उसने ठान लिया कि यूं ही मरना नहीं है, बल्कि उस चीज से भिड़ना है। मगर जैसे ही वो ढूंढने निकला, राक्षस पीछे से आ घुसा। उसकी किस्मत अच्छी थी कि आखिरी पल पर वो वार से बच गया। फिर भी ज्यादा देर तक टिक न सका और घिर गया। ठीक उसी वक्त उसके दोस्त लौट आए और तरल नाइट्रोजन से उस राक्षस को जमा दिया। सबको लगा कि मामला खत्म हो गया है, लेकिन वो जीव फिर से पिघलकर हिलने लगा। तभी और साथी पहुंच गए और मिलकर उसे पूरी तरह खत्म कर दिया। आखिरकार सब सुरक्षित कैंप में लौट आए और बिछड़े हुए दोस्तों से मिले। लेकिन जल्दी ही एक और सच्चाई सामने आई। अब उस जीव को खत्म करने की जिम्मेदारी पूरी तरह उन पर ही आ चुकी थी और जल्द ही उनकी पहली असली लड़ाई शुरू हो गई।